Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today we are going to start the object oriented programming in C++. So let's start from its basics about the concept of object oriented programming, classes, objects, and then we'll move forward to its programs in the next upcoming videos. So let's start. So ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट्स के व्यू से थिंग्स को देखते हैं जो हमारे डेली लाइफ में होती हैं. लेट्स सपोज एन एग्जांपल के कार एक ऑब्जेक्ट है. अब अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ नहीं करता तो यू कैन सी कि कार को मैं डिफ़ाइन किस तरीके से करूँगा. कुछ बिल्ट इन डाटा टाइप्स तो हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, लेकिन मैं कार को किस डाटा टाइप से डिफ़ाइन करूँगा. सो मेरे पास कोई ऐसी डाटा टाइप नहीं. सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमारे डेली लाइफ की थिंग्स हैं हम उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं. यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं क्लासेस, और ऑब्जेक्ट्स जो इन क्लासेस को यूज़ करते हैं. सो दैट्स वाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ नेसेसरी, क्योंकि थिंग्स को ऑब्जेक्ट की व्यू से देखा जाता है और हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स बना सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके. सो इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. सो विल स्टार्ट फ्रॉम इट्स बेसिक्स. सो आज हम बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और इसका एक शॉर्ट सा प्रोग्राम डिस्कस करेंगे. सो क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, और जब एक क्लास बनती है तो उसकी कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती, और ऑब्जेक्ट उस क्लास का इंस्टेंस होता है जो इस क्लास को यूज़ करता है. जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो फिर मेमोरी की एलोकेशन होती है. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है और ऑब्जेक्ट उस क्लास का इंस्टेंस होता है जो कि उसको यूज़ करता है. सो हम इसका बेसिक डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है. एंड नाउ हम यहाँ पर एक क्लास का कीवर्ड यूज़ करेंगे, और इसमें हम सपोज़ कोई क्लास ले लेते हैं पर्सन की, और इसके बाद हम ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रेसेस. और यहाँ पर यह बात याद रहे कि जब भी एक क्लास को एंड किया जाता है तो उसमें सेमी कॉलन यूज़ किया जाता है. ये मस्ट है, ये इसके सिंटैक्स का पार्ट है. और यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे कुछ डाटा मेंबर्स. प्राइवेट, अब इसको मैंने प्राइवेट रखा है. वैसे तो डिफ़ॉल्ट क्लास में अगर मैं कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखता तो वो प्राइवेट ही होगा, लेकिन ये एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं. सो एक्सेस स्पेसिफायर कि भी यहाँ पर हम बात करते चलें कि एक्सेस स्पेसिफायर, क्योंकि नाम से जाहिर है कि ये एक्सेस को प्रोवाइड करते हैं कि कितनी एक्सेस की लिमिटेशन प्रोवाइड करते हैं. कि सपोज़ अगर ये प्राइवेट है तो इस क्लास से बाहर इसके जो डाटा मेंबर्स हैं और जो मेंबर फंक्शंस हैं वो एक्सेस ना हो सकें, तो फिर हम प्राइवेट का यूज़ करते हैं. और नॉर्मली जो डाटा मेंबर्स हैं उनको प्राइवेट रखा जाता है. इसी तरह से प्रोटेक्टेड है जो कि इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स में यूज़ होता है डिराइव्ड क्लासेस में, और पब्लिक है जो कि कहीं भी हम मेन में भी यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर. सो अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर दूँ, सो अब भी डिफ़ॉल्ट क्लास में ये इसको एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट प्रोवाइड करेगा. सो यहाँ पर प्राइवेट लिखना या ना लिखना ये एक जैसा है. और यहाँ पर एक बात याद रहे कि जो डाटा मेंबर्स हैं वो नॉर्मली प्राइवेट
होते हैं उसकी एक्सेस जो है वो प्राइवेट होती है ताकि वो क्लास से बाहर एक्सेस ना किए जा सकें. सो आई विल टेक डाटा टाइप स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग नेम इंट एज. सो यहाँ पर दो ही डाटा टाइप्स में नेम और एज के डाटा मेंबर्स ले रहा हूँ और यहाँ पर इसको स्ट्रिंग की हेडर फाइल इंक्लूड करना ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रिंग नेम का यूज़ किया गया. अब यहाँ पर पब्लिक, और जिस तरह से हम फंक्शंस बनाते हैं यहाँ पर भी मेंबर फंक्शंस होते हैं. सो यहाँ पर इसकी जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है और ये फंक्शन क्योंकि प्रिंट कर रहा है तो इसको मैंने प्रिंट का नाम दे दिया है. और यहाँ पर जस्ट 2 वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, एक नेम और एज. योर नेम इज़ जैसे जैसे हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे तो ये चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे, बेसिक्स पर भी ग्रिप हो जाएगी. एंड सिमिलरली यहाँ पर योर एज इज़ एज. सो ये अब हमारी एक क्लास बन चुकी है. अब हम इसको मेन फंक्शन में यूज़ करेंगे और मेन फंक्शन में मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा. अब अगर मैं इसको इसी तरह से कंपाइल कर लूँ तो ये स्क्रीन एम्प्टी होगी क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ भी मेन फंक्शन में यूज़ नहीं किया और जो क्लास है उसकी कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी क्योंकि मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया. यू कैन सी कि यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ जो कि हमारे इस मेन से रिलेटेड हो, हमारे फंक्शन से रिलेटेड हो जो हमने प्रोग्राम बनाया. अब मैं यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पर्सन पी. ऑब्जेक्ट इसका बनाने का भी वही मेथड है जो कि वेरिएबल के रूल्स होते हैं कि वो फर्स्ट पर हम यहाँ पर 1p नहीं लिख सकते, p1 लिख सकते हैं. सो ये ऑब्जेक्ट बनाने के जो वेरिएबल्स के रूल्स हैं वही यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं. सो अब यहाँ पर मुझे क्या कॉल करना है, यहाँ पर अब मुझे इसको नेम में सपोज़ मैं एक वैल्यू सेव कर देता हूँ. नेम इज़ इक्वल टू, कोई भी वैल्यू नहीं दी तो हमें एक वैल्यू देनी होगी, अली. एंड सिमिलरली एज इज़ इक्वल टू सपोज़ 24. सो अब यहाँ पर मैंने पर्सन पी बनाया और यहाँ पर मैं इसको कॉल नहीं कर सकता डायरेक्टली. क्यों? क्योंकि इसकी जो एक्सेस है वो प्राइवेट है, ये क्लास के बाहर कॉल नहीं हो सकते. मींस ये अगर इसकी बाउंड्री की बात की जाए तो इसका स्कोप यहाँ से लेकर यहाँ तक है. सो इसके बाहर मैं इसको कहीं भी कॉल नहीं कर सकता इसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स को. लेकिन क्योंकि ये मेंबर फंक्शन इसका पब्लिक है तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ. मैं मेंबर फंक्शन को किस तरह से कॉल करूँगा कि जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके साथ मैं डॉट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा. और आपने देखा कि मुझे एक्सेस प्रोवाइड की गई है, लेकिन सिर्फ एक्सेस जो प्रोवाइड की गई है वो फंक्शन की प्रोवाइड की गई है, मुझे डाटा मेंबर्स की एक्सेस नहीं प्रोवाइड की गई. सो यहाँ पर अब मैं डॉट लिखा और यहाँ पर इसको एंटर प्रेस कर दिया. अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे नेम और एज की वैल्यूज़ का जो फंक्शन कॉल हुआ है वो प्रिंट करेगा नेम और एज. सो यू कैन सी योर नेम इज़ अली, योर एज इज़ 24. सो ये बेसिक्स हैं इसके, एक बेसिक के कैसे क्लास को डिफ़ाइन किया जाता है, कैसे इसके डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बनाया कैसे जाता है और उसमें जो हमने क्लास में मेंबर फंक्शंस बनाए होते हैं उनको किस तरह से कॉल किया जाता है. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियो you can subscribe my channel for the new upcoming videos. Thank you.